सर युवा फाउंडेशन के इस्तेमाल से आज जॉब फेयर रखा गया था। आज थोड़ी तफसीलात दीजिए कि सुबह से कितने बजे से स्टार्ट हुआ, कितने लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। देखिए, हमारी लगातार कोशिश जारी है कि जो नौजवान बच्चे पढ़ लिख लिए हैं लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं है, या जॉब्स है तो उन जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ है जो अच्छे बच्चों की तलाश में रहती है उन्हें जॉब्स देने के लिए। तो हम जो काम कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए और जो नौकरी दे रहा है, उनके बीच में हम एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। और इसी की कड़ी के अंदर हम पिछले न जाने कितने सालों से हम इस तरह के जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछले 8 दिन पहले यहाँ पर टाटा मोटर्स की तरफ से, टाटा कंपनी की तरफ से पिंपरी चिंचवड़ का यहाँ पे हमने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किए थे और बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हुई है। एक ख़ास बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर, उनका जो अपॉइंट किया जा रहा है उनको कभी बाद में बुलाया जा रहा है। हमने इनके साथ यही रखा है कि जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं, यहीं का यहीं उन्हें ऑफ़र लेटर दिया जा रहा है, यहीं का यहीं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। तो सेल्स है, मार्केटिंग है, फ्लोर के ऊपर काम करने का है, वर्कशॉप के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। उसी की कड़ी के अंदर आज टाटा के जो शोरूम्स है, टाटा का जो वर्कशॉप है यहाँ पर गुरु नानक का, उनका इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। उनके पास बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। एक तो इस शहर औरंगाबाद के लिए भी है और दूसरे उनके जो ब्रांचेस है जालना के अंदर भी है। चूँकि जालना से बहुत कम रिस्पांस था यहाँ पर, यहाँ के लोग जालना नहीं जाना चाह रहे थे, तो हमने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है कि हम जालना के अंदर एक सेपरेट मेगा जॉब फेयर वहाँ पर लगाते हैं ताकि जालना के बच्चों को वहीं का वहीं उन्हें जॉब मिल सकती है करके। आज कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आई थी? देखिए, आज और दूसरी कौन सी कंपनी है, बिग बास्केट का है। लेकिन ये हमारे पास कल रात में ही अप्रोच हुए थे और उनका कहना था कि बिग बास्केट के लिए भी उन्हें बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत है करके। लेकिन चूंकि कल रात से अभी तक का एक रात के अंदर ही उसका प्रमोट कर पाए थे, तो बिग बास्केट को हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक 8 दिन के बाद हम उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं ताकि उसको भी रिस्पांस अच्छे तरीके से मिल सके है करके। तो मकसद यही है कि यहाँ के नौजवान बच्चों को जॉब्स मिलना चाहिए। और बड़ी खुशी होती है कि जब लड़का अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आता है, उसका एक्सेप्टेंस लेटर लेके आता है, तो खुशी होती है कि चलिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, आज हम MLA नहीं है, MP नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद भी कभी ना कभी है तो उस लड़के से मुलाकात होंगी तो खुशी से ये तो कहेगा कि सर मुझे जॉब लगी थी तो आपके ऑफिस में लगी थी। बस यही उनकी दुआओं की वजह से कर रहे हैं काम। कितने लड़कों को अभी तक जॉब मिला? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी वो डेटा अभी हमारे पास नहीं है, वो प्रोसेस चल ही रहा है। उन्होंने अभी कई बच्चों को है तो ऑलरेडी है तो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे चुके हैं। मेरे खुद के हाथ से मैंने 5 लड़कों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मेरे हाथ से दिए गए हैं। कई सारे बच्चों को है तो डबल इंटरव्यूज़ लेने के लिए, उनके सैलरी पैकेज डिस्कस करने के लिए दोबारा उनको 3 बजे बुलाया गया है। कुछ बच्चों को है तो मंडे के दिन है तो कंटिन्यू करेंगे ये इंटरव्यूज़। तो अच्छे खासे बच्चे रहेंगे। कॉन्फिडेंस के लिए आप मार्गदर्शन कर रहे थे थोड़ी? जी देखिए, मेरा पर्सनली ज़ाती तजुर्बा ये है कि हमारे मराठवाड़ा के ख़ास तौर से बच्चे जो है, इनके दिमाग में सब कुछ होता है। बहुत अच्छा उनका अगर आप फाइल देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरिट में आए हुए हैं, फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इनकी नहीं हुई है। तो जब वो इंटरव्यू फेस करने के लिए आते हैं तो सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ दे देते हैं। कोई आता है तो उसके 2 बटन खुले हुए होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो है, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपको देखते ही इंप्रेस होना चाहिए कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, ये बच्चा कॉन्फिडेंट है, उसको जॉब मिलनी चाहिए। फिर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम भी रहा, अब जैसा सेल्स के अंदर जब बच्चे आते हैं, मार्केटिंग के अंदर जब बच्चे आते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि मैं खुद अपने आप को कैसा बेच सकता हूँ, मैं मेरी मार्केटिंग कैसा कर सकता हूँ करके। फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप टाटा की गाड़ियाँ बाद में बेचिएगा, पहले अपने आप को बेचिएगा कि मेरे से बेहतर कोई भी नहीं है करके उसमें। तो जब तक आपकी ये पर्सनालिटी डेवलप नहीं होंगी, आप जब एंटर हो रहे हैं तो आप किस तरीके से विश करते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, और खुले तौर के ऊपर आपको घबरा कर डर कर है तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका गला नहीं काटने वाला है उसमें
कि आप ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं करके। आप अपने लेवल के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, अपनी पर्सनालिटी दिखाइएगा और ये सामने वाले को ये प्रूव करवा दीजिएगा कि ये लड़के को अगर हमने ले लिए तो इसके अंदर कहीं ना कहीं तो एक स्पार्क नज़र आ रहा है, एक चिंगारी नज़र आ रही है जो आगे हमारे कंपनी के लिए, हमारे शोरूम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है करके। सर एक आखिरी सवाल, नेक्स्ट आप जनरेशन को क्या मैसेज देंगे और कहाँ से लोग आए? देखिए, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर एक लड़के का इंटरव्यू जब मैं सुन रहा था तो बड़ा ख़राब ये लगा कि उसको ऐसा लग रहा था कि कंपनी ने मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। किस दिन ज्वाइन करना है ये मैं तय करूँगा, और सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए जाना है तो टाइम तुम नहीं तय करेंगे, मैं तय करूँगा करके, कि मैं धूप के अंदर नहीं घूमूंगा करके। आज जाइए रोड के ऊपर है तो कितने सारे लोग जो है, पढ़े लिखे बच्चे भी जो है वो आज ठेला लगा कर काम कर रहे हैं इसमें। क्यों? क्योंकि उनको रोज़ी रोटी की अहमियत का अंदाज़ा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं मैं तय करूँगा करके, तो ऐसे कोई भी नहीं है। आप हटेंगे तो और 50 लोग लाइन में खड़े हुए हैं इसमें। तो ये है कि आपको एटीट्यूड इस हिसाब से बना कर रखना चाहिए कि आप तो खुशनसीब होना चाहिए कि आपको कंपनी ऑफ़र दे रही है, घर बुलाकर ऑफ़र दे रही है। वरना आप सोचिएगा कि किसी कंपनी के अंदर अगर जॉब फेयर रहा तो लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। यहाँ पर तो हम आपको बुला रहे हैं, हम आपको बिठा रहे हैं, बिठा के है तो यहीं का यहीं आपका इंटरव्यू हो रहा है और यहीं का यहीं आपको जॉब लेट दिए जा रहे हैं इसमें। तो आप अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए इसमें। ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ज़िले के जितने भी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले, बस इसी हिसाब से भी एक आए हुए हैं जी। जालने से, तो आप जालने में लिंक, जालना के अंदर मैंने अभी ही बात किया है, क्योंकि इन्होंने जब कुछ कैंडिडेट्स को ऑफ़र किया है कि हमारे आप औरंगाबाद के वर्कशॉप में या हमारे औरंगाबाद के शोरूम की जगह आप जालना जा रहे हैं क्या, कर जालना जाते हैं क्या, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं जालना दूर है करके उसमें। हालांकि नौकरी के लिए लोग हैं तो हज़ारों किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एक लेट बैक एटीट्यूड होता है मराठवाड़ा के बच्चों का कि मेरे घर में मैं दोपहर में जाके थोड़ा सा आराम कर लूँगा, फिर व्हाट्सअप भी देखना है मेरे को, इंस्टाग्राम की रील भी बनाना है मेरे को, तो ये सब चीज़ें देखते हुए थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड है उसमें। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर एक तड़प होती है, एक जुनून होता है कि नहीं मुझे नौकरी लेना ही है, क्योंकि उनके घर की हालात कुछ ऐसे रहते हैं। तो हमने जालना के ताल्लुक से उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने माना भी है कि हम जालना के अंदर भी एक जॉब फेयर कंडक्ट करेंगे। हमारे चैनल में आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।